योगी कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से स्वदेश न्यूज की यूपी हेड वंदना रावत ने खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा, विपक्षियों का काम आरोप लगाना है। मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जांच की मांग जो की जा रही है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है। वहीं इस बीच मंत्री संजय निषाद ने 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है वो पूरा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज से बातचीत करने के लिए। बधाई आपकी टीम को, चैनल को, दर्शकों को भी। संजय जी देखिए, अभी मुख्तार अंसारी क्योंकि एक गुलेर से डॉन तक का जो सफर था वो खत्म हो गया। एक माफिया था, एक दबदबा था उसका पूर्वांचल में। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि हम जो माफिया है उसका सफाया करेंगे, और आरोप भी लग रहे हैं आप लोगों पर कि मीठा जहर दे के मारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है। लोकतंत्र के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया ये 4 स्तंभ हैं। और सफर क्या था कि सारे लोग पहले राजनीति के जो संरक्षण प्राप्त लोग थे, आज के दिन में हमारी इस सरकार में आने के बाद विधायिका अपना काम कर रहे हैं। जो हम विधायिका ने जो कानून बना दिया, पहले हमने कोई नया कानून तो बनाया नहीं कि जिसके अंतर्गत ये आ गए हैं बदमाश लोग। ये पुराने ही कानून को कार्यपालिका ने अपने एविडेंस को न्यायपालिका में समय से दिया, तो न्यायपालिका ने सबको आरोपित किया है, सबको जेल में डाला, सबको तो सजा सुनाया है। तो उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार तो कानून बनाती है, कानून का पालन कराना है कार्यपालिका का है और न्यायपालिका सुने। अगर ऐसे लोगों के पास कोई अपने पक्ष में एविडेंस होता तो न्यायपालिका जरूर उनकी बात सुनती। तो प्रकरण तो उसी समय जब सजा सुना दिया था तभी खत्म हो गया। रहा की बात जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु तो स्वाभाविक होती है, कभी अस्वाभाविक भी होती है। तो उस पर जो जांच है, लोग आरोप प्रत्यारोप तो करते ही करते हैं। अब न्यायिक जांच लिख दिया है, अब तो इंतजार करें लोग। हम कहते हैं जो मांग कर रहे थे वो तो मुख्यमंत्री जी ने लिख ही दिया, कह दिया, तो समय आने दीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होता है ये फॉरेंसिक रिपोर्ट होता है। लोगों को विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। विज्ञान एक एविडेंस है, उसके आधार पर ही न्यायालय फैसला लेती है। तो अब जिसको विज्ञान पर विश्वास नहीं होगा तो किस पर विश्वास होगा? अब इनकी सरकारें रही हैं, कैसे चलता रहा, विपक्ष जो आरोप लगाता है, तो उनको पहले कम से कम अपने भी गिरेबान में जानना चाहिए कि उनके समय में कैसा होता था, कैसे हम लोग 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ था। कौन सा दोस्त था हमारे समाज का? गोली भी पुलिस ने मारी, सरकार ने मरवाई और उल्टे मुकदमा भी चलवाई। तो जो जैसा करता है वैसे दूसरे को सोचता है। ऐसा नहीं है। आज के दिन में हम लोग किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। दुखी परिवार के साथ हमारी सरकार आज भी खड़ी है और उनके दुख की घड़ी में सब पूरा देश खड़ा है। लेकिन जो जैसा रहेगा न्यायालय के लोकतंत्र के अंदर, उसको निश्चित रूप से उसका सजा मिलता है। थोड़ा चुनावी मोड में आ जाते हैं। 2024 अब की बार 400 पार ऐसा नारा है, तो एक तरफ गठबंधन भी है, उनको पीडीए लेके वो चल रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार 2024 में क्या 400 पार होगा? देखिए, पहली बार है 70 साल में जनता की सरकार जनता के द्वारा है। जनता जानती ही नहीं थी कि राजनीति क्या, वो बेहोश थी, होश में आ गई, अब जोश में आ रही है। और जब होश में आ गई तो देख रही है कि कौन उनके साथ अन्याय किया, उससे दूरी हटाओ, सत्ता से जो उनको न्याय दे उसे सत्ता में लाओ। तो निश्चित रूप से जब से हम लोग आए 2013 से लगातार हम लोगों ने कैंपेनिंग किया, प्रोग्राम लगाया कि एक तो मैंने एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। मैं उन्हें बताया कि राजनीति कुछ है नहीं, कि अभिभावक है, कि अभिभावक कैसा हो, जो अभिभावक होना चाहिए। राजनीति मतलब जनता के पैसे, जनता के भविष्य, देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए अभिभावक का काम करें। तो मुगल आए अभिभावक बन के, तलवार लेके, अंग्रेज आए, पिछली सरकारें पौआ बांटकर अभिभावक बन गई, पर्चा बांटकर झूठ बोल के। तो लेकिन ऐसे गरीबों को क्या वोट तो देते रहे, लेकिन क्या अभिभावक के रूप में आए? यही अनाज गोदाम में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। यही जो है इलाज की बिना तड़प रहा था, मकान की बिना तड़प रहा था। यही निषाद नदियों के किनारे अंग्रेजों ने इन्हें उजाड़ा था, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा से मैंने 49-50 में कहा, इन्हें 74 प्रकार का रिजर्वेशन देकर इनको नीति बनाकर आगे लाए, विकास की मुख्यधारा में लाए। तो उस रिपोर्ट को ही कूड़ेदान में डाल दिया। इनकी
फाइल को गायब करा दिया आरक्षण की 75/4/1950, जिसके अंतर्गत सभी राज्य सरकारों से केंद्र सरकार ने जब संविधान बना था उस समय मांगा गया था कि कौन सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है। ऐसे में जो सेकेंड इंडियन एक्ट 1935-36 बना उसमें उसके आधार पर अनुसूचित जाति की सूची बन गई। 1941 में जनगणना हमारी अनुसूचित में हुई, 50 में संविधान, 1947 में देश आज़ाद हो गया, 50 में सरकार 51 में नहीं थी। तो जनगणना के लिए चीफ सेक्रेटरी ने कहा जो जिस तरीके से जो अनुसूचित जातियाँ 1931 और 41 में हुई मान लीजिए। 61 में हम 70 लाख थे, हमको हमारी जातियों को पिछड़ी में डाल के 2011 में हमें 7,07,000 कर दिया। ये मारने वाले क्या कर रहे हैं? ये भेदभाव करके, इसीलिए तो जनता धीरे धीरे ये अन्याय करने वालों को हटा रही है। जो इनके साथ खड़ा है, पहल कर रहा है, इनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए बजट दे रहा। मोदी जी जैसे पूरे 6 साल के अंदर, 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया देश के मछुआरों के विकास के मछुआरे, ज़्यादातर 90% तो इस क्षेत्र में मछुआरे होते हैं, मछली के क्षेत्रों में होते हैं। पिछली सरकार 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया। तो ये बताइए विकास के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? इनके लिए नीति बनाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसमें 60% सब्सिडी है महिलाओं के लिए, फ्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड में फिशरीज क्रेडिट कार्ड आ गया। कोई मछली मारने वाला कोई चाहता तो बिना किसी गारंटी के 1,60,000 है। 3% मोदी जी दे रहे हैं, 4 हम देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना है, मछुआ कल्याण कोष। ठीक है, बेशक हमारे कर्मचारी नहीं हैं, आधे से ज़्यादा रिटायर्ड हो गए। पहली बार है कि नीति बनाने में हम कामयाब हो गए, अब लागू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ 5 महीने से डायरेक्टर नहीं था, तो अब इनके बच्चों को पढ़ने के लिए, फीस के लिए, कोचिंग के लिए, इलाज के लिए, इनके लिए मकान के लिए, इनके बेटियों की शादी के लिए, इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए कम्युनिटीज हॉल के लिए, मैरिज हॉल, ये स्किल डेवलपमेंट की ये सारी नीतियाँ बनाकर इनको लाया जा रहा। इसीलिए जो कमज़ोर हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसलिए जो नारा दिया है कि पहली बार है कि देखो गठबंधन धर्म का जो पालन है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब किन परिस्थितियों में फैसला लेते, बड़ी पार्टी है, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, चाहे जनता को देने के लिए हो, चाहे कार्यकर्ता को हो, चाहे पार्टियों को है, वो देने के लिए बहुत कुछ होता है। अब हम लोग लेने लायक हैं कि नहीं हैं, या वो समझते हैं कब देंगे, देते तो है ही हैं, काम करते हैं, चाहे तो रावत चाहे अंधेरा। लेकिन आज पीडीए के रूप में राजभर भाई हम हैं, डॉक्टर संजय हैं, अनुप्रिया जी हैं, आरएलडी भी आ गई है, तो सारे लोग आखिर पीडीए नहीं है तो हैं क्या? तो विपक्ष के साथ तो पहले सब लोग थे, विपक्ष ने उन्हें संभाल नहीं पाया। इसके मतलब जब नेता को संभाल नहीं पाते तो जनता को क्या संभालेंगे? इसके मतलब सारे लोग आज गठबंधन जो है, अखिलेश जो है वो जो मुद्दा लेकर लड़ रही, महंगाई और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा, भी अखिलेश का जो सफाई गए थे वहां पे बयान दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल रहेगी तो युवाओं की शादी नहीं होगी। देखो, आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 6 साल से हैं और इनकी सरकार लगभग 10 साल से लगातार तीसरी बार आ रहे हैं। इस 70 साल किसके साथ थी सरकार? 70 साल बनाम 10 साल। 70 साल में क्या किया इन लोगों ने? कैसे गरीबी बढ़ गई? अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई थी? अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी पहचान मिट गई थी। आज के दिन में गरीबों के लिए कौन सी नीति बनाई? आज पहली बार है कि जो सर्वे में गरीबी की रेखा से ऊपर आया। तो जब आप देखिए कि हम इसको जब हम लेके आएंगे कि किसी योजना, किसी नीति और युवाओं को हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ेंगे, और जब इस जो दहशतगर्द माफिया इन्वेस्टर आएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, जब हमारे पास इंडस्ट्रीज होगा, जब हम इकोनॉमिक में क्षेत्र में आएंगे तभी हो पाएगा। पहले देख लीजिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश कहाँ था, आज सर्वोत्तम प्रदेश बना है। तो इसी तरीके से बिहार कहाँ था। तो ये जो पिछली सरकारें थी, उनके उपेक्षित रवैये के नाते पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों, वंचितों के साथ कांग्रेस का उपेक्षित रवैया था। कांग्रेस के खिलाफ ही तो सपा बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ ही तो बसपा बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ ही एलडी बनी, सबके खिलाफ ही निषाद पार्टी बनी। तो ये सारी पार्टियों के खिलाफ सब पार्टी बनी है। तो इसका मतलब कांग्रेस की नीतियाँ सही होती तो ये पार्टी क्यों बनाते हैं? तो आज के दिन में अब सबके लिए जो नीति चाहिए उसके लिए हम लोग मिलकर एनडीए जो है सभी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आ रहा है। इसीलिए 400 पार एनडीए सरकार बनी कि 303 तो पिछली बार मिला था,
72-73 सीटों पर वो सेकंड रनर रहे, और प्लस अब आज के दिन में कुनबा हमारा जो एनडीए का बढ़ गया है, तो जीत तो निश्चित रूप से बढ़ेगी ना। तो इसी चीज़ को आखिर घटा तो है नहीं, हमारा परसेंटेज नहीं घटा है कोई ऐसा हम लोगों ने। विपक्ष तो ऐसे नेता और नीति विहीन है, और आज हमारे पास नेता भी हैं और नीति भी है, इसीलिए हम लोग आज जीत रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जहां एक तरफ टक्कर देने की बात कर रहे हैं गठबंधन को साथ लेकर, तो उनकी जो अभी टिकटों को लेकर काफी घमासान मचा है, उठापटक है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? 2017 में भाजपा कांग्रेस के साथ सपा लड़ी थी, क्या दशा हुई। 2018 में हम आए तो 2017 के बाद जो ख़त्म हो गए थे, 2018 में आए तो सपा बसपा निषाद पार्टी का, 2019 में सपा बसपा एक होकर लड़े। 2022 में देख लीजिए, जब से मैं आया हूँ तो हाथी और पंजा तो साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई। अब एक बार फिर कांग्रेस के साथ सपा चली गई है, तो बच्चा कुचा सपा भी साफ हो जाएगी। और यही है ना आज के दिन में, क्योंकि जो कहते हैं विपक्ष के लोग 2014 से, उसका उल्टा ही होता है। हम लोग कुछ कहते नहीं, जो नहीं कहते हैं वो हो जाता है। तो आज के दिन में अब देखिएगा, उन्होंने अब टिकटों का जो रहा है, इसी को कहते हैं कि अनिर्णय की स्थिति है। वहाँ जो सब भाड़े के जो पहलवान हैं, वो निश्चित रूप से जब उसे अपने हिसाब से काम करते हैं। अखाड़े पहलवान तब थे जब माननीय मुलायम सिंह थे, तब जाके काम होता था। तो आज के दिन में मैं चाहूँगा विपक्ष के नेताओं से कि जिस नीतियों के नाते वो पार्टियां बनी हैं, उस नीतियों को धरातल पर लेके आएं, और उस जिसके लिए जिस विचारधारा से उस पार्टी के साथ जुड़ा है लोगों, उस विचारधारा को लागू कराने के लिए आगे बढ़ते रहें, बाकी होता रहे। आपके बेटे को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है संत कबीर नगर से, सिंबल का कुछ नाराजगी थी, उसके बारे में क्या? अरे हम लोग परिवार हैं, परिवार में बैठ के अपनी बात नहीं रखेंगे। बड़े भाई हम छोटे भाई हैं, तो किससे रखेंगे? परिवार में तो बातचीत होती रहती है ना। और निश्चित रूप से पार्टी खड़ी बड़ी कार्यकर्ता करता है, कार्यकर्ता पार्टी का दिल होता है, और पार्टी का दिल जो है वो सिंबल होता है। तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने 2017 में पहली बार चुनाव लड़ा, एक विधायक बनाया, 2018 उपचुनाव लड़ा तो सपा बसपा निषाद पार्टी के सिंबल से उपचुनाव गोरखपुर जीता। फिर 2019 में हम लोग सपा बसपा एक हो गए, लेकिन हम मोदी के साथ आ गए। फिर हम लोग उस समय कम समय था, इसलिए प्रवीण निषाद को 9 सीट के 8 सीटें बची थी, उसमें प्रवीण जी को लड़ना पड़ा, हम नहीं लड़े। लेकिन आज 5 साल बाद ये था कि नहीं, निषाद पार्टी को भी एक सिंबल मिलेगा। तो पहले अगर हम यही हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे समाज की जो आवाज़ है, तो निश्चित रूप से उनकी जो नाराज़गी है उसको तो पहुँचाना आवश्यक हमारा काम है। लेकिन आज के दिन में जो हमारे मुद्दे हैं, मुद्दे हल होना है तो अपने सिस्टम से हल होना है। तो जिस तरीके से हम विधान परिषद विधानसभा में हम वकालत करते हैं, अपनी आवाज़ उठात करते हैं, और विधानसभा में हमारे 11 विधायक हैं, उनके साथ आवाज़ उठाते भारतीय जनता पार्टी साथ देती है, विपक्ष का मुंह बंद हो जाता है। तो मेरा जो आरक्षण का मुद्दा है वो जो है केंद्र सरकार से होना है। ये जो है यहाँ हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि जो मुद्दे हैं, जो मुद्दा है अनुसूचित का जो मुद्दा होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकारें जो है उसे लगभग 30 सालों तक बस सपा उसे अपने पिछड़ी से निकालती थी, अनुसूचित में डाल देती थी उनकी उपजातियों को, और बसपा उस पर स्टे ले लेती थी। और 30 साल इनको लटका के इनके नौकरियों पर, इनके हिस्से पर लोगों ने अपना टाका डाला। इसीलिए सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि ओबीसी में 27% में मिल्कमैन ने अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा कब्जा किया, और जो 23% एससी का है उसमें अपनी संख्या से लेदर मैन ने ज़्यादा किया। तो ये 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने अपने ओबीसी की लिस्ट निकाल रखा। तो ऐसे में जब हम कोर्ट में अपील के लिए गए, जो हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला दिल्ली सरकार का है, तो जब मैं इसके लिए पीआईएल के लिए जब दिल्ली गए, तो कागजों का जब उसके लिए एविडेंस खोजने की आधार चाहिए ना, हम अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं, तो ये पता चला कि हमारा मामला परिभाषित करने का था, और इन लोगों ने उसको उलझा के शामिल करने में डाल दिया 17 पिछड़ी जातियों के नाम से। हम ऑलरेडी शामिल हैं 1961 से, 1931 में, 1935, 36, 1941, 1951, 1991 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध। आज भी सूचीबद्ध है मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाड़, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नाम। लेकिन उपजाति
जातियों का नाम 91 में पिछड़ी में डाल दिया, इसलिए मिलना बंद। अब जिसके बाप का तुरैया बना हुआ उसके बेटे का तुरैया पिछड़ी में डाल दिया, नहीं बन रहा। जिसके बेटे का मझवार बना हुआ है, वो केवट मल्ला का था, मझवार बना है, माझी था, उसको कहते नहीं तुम पिछड़ी हो इसलिए नहीं बनेगा। मतलब केंद्र ने हमें अनुसूचित दे रखा है, राज्य ने हमें पिछड़ी में डाल के इनका संवैधानिक सुरक्षा छीना। तो ऐसी स्थितियों में हम कामयाब रहे। माननीय योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को कि भाई बताओ दिशा निर्देश की क्या मामला है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के था। हमारे राजनीति में आने से पहले हमारी आवाज़ योगी जी उठाते रहे सदन में हमेशा, और हम कोई नई बात नहीं है, उनका एजेंडा था, हम मुद्दा बना लिए। तो आज के दिन में आरजीआई ने लिखा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय हमारे यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने मतलब एक सरकार पता चला कि जो इस फाइल के आधार पर संविधान में अनुसूचित जाति की सूची बनी है, वो फाइल का नाम है 75/4/1950 पब्लिक फाइल है। उस फाइल ही जो है 2012 में गायब करा दिया जो उनके सामाजिक न्याय मंत्री थे, और सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में 2004 से 2014 तक सरकार चल रही है। तो ये इस समुदाय का देश के पूरे देश के मछुआरों के साथ साथ लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के साथ साथ क्राफ्टमैन है। तो लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गया, फिशरमैन को फिसला दिया इन लोगों ने, फुसला के दारू पिला के कहे जैसे, तो इनकी फाइल गायब करा दिया। तो ये एक तो उनकी सरकारें इस पहल, तो हमारी आज के दिन में एक विनती थी कि हमारी सरकार पहल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो एक हमारा भी सिंबल जाए लोकसभा, जो हमारी आवाज़ को लोकसभा में लाए कि ये विपक्ष ने कितनी गलती की है। विपक्ष ने हमारे मुद्दे को उलझाया, मेरे मुद्दे की फाइल को गायब कराया, उनके नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो ये मेरा वकील मेरे जैसे होता क्या कि टाइम जो होता है वो पार्टी को मिलता है। तो हम भाजपा के सिंबल से प्रवीण जाते हैं, लेकिन आवाज़ बोलने के लिए उनके पास कभी कभी बहुत कम मिलता है। जैसा हम उत्तर प्रदेश में शासन में हैं, तो हमें तो लोकसभा में भी विधानसभा में मिलता है, विधान परिषद में। तो हमारी आवाज़ बन जाए, निषाद पार्टी अपने सिंबल से जाए, तो सिंबल नहीं है वो, हमारे समाज की वकालत करने के लिए हम चाहते हैं कि लोकसभा में जाए। तो इसलिए हमारा समाज मेरा पार्टी जाए। वो भारतीय जनता पार्टी अभी कई सीटें बाकी है, उस पर चल रहा चर्चा। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनके ऊपर, हमारा काम अपील करना होता। और हम लोग अभी आज मोदी जी के साथ हम लोगों ने समर्थन कर रखा, तो मोदी जी को हमने वादा कर रखा 39 पार्टियों में। तो निश्चित रूप से हम लोग एक निषाद राज के वंशज हैं, भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। तो ऐसे में हम लोग मर्यादित रहते हैं। अब मर्यादा में रहना, और सीधे साधे लोग हैं, तो मर्यादा में रहने वालों को अगर कोई सज़ा भी मिलती है तो उसको भी हम लोग भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन मर्यादा हम लोग नहीं तोड़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संग योगी कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद थे, जिन्होंने स्वदेश न्यूज़ से खास बातचीत की, चुनाव पर भी चर्चा की, क्योंकि अब की बात 400 पार, क्योंकि एनडीए के साथ में निषाद पार्टी का गठबंधन है, और इनके बेटे जो परवीन निषाद है उनको भी संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है। और डॉक्टर संजय निषाद जी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार अब की बात 400 पार। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज़ के लिए।